हेलो फ्रेंड्स, आज आप पढ़ेंगे जेनेटिक्स से संबंधित कुछ क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, एक सामान्य पुरुष का विवाह एक सामान्य दिखने वाली स्त्री से होता है, बताइए संतानें कैसे होंगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही आप देख रहे हैं एक सामान्य पुरुष। एक सामान्य पुरुष मीन्स आप इसको समझने से पहले आप ये समझ लें कि स्त्रियां रोग की वाहक होती हैं, और वो वाहक होने का मतलब ये होता है कि रोग का जीन्स उनके पास मौजूद होता है, लेकिन वास्तव में उनके रोग जो होता है प्रदर्शित नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक सामान्य पुरुष मीन्स पुरुष सामान्य है, लेकिन इसका विवाह एक सामान्य दिखने वाली स्त्री से होता है। जो वास्तव में अगर यहाँ पर समझा जाए तो आपको पता चल जाएगा कि सामान्य दिखने वाली है लेकिन सामान्य है नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है सामान्य दिखने वाली, अगर सामान्य होती तो सामान्य लिखा होता, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है सामान्य दिखने वाली, इसका मतलब वह सामान्य नहीं है। तो फिर कैसी है? तो यहाँ पर स्त्री जो है वो वाहक होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सामान्य पुरुष है, सामान्य पुरुष, अब जो पुरुष होता है उसके जो गुणसूत्रों की बात करें तो 23वीं जोड़ी जो गुणसूत्र होती है वही हम प्रदर्शित करते हैं एक्स वाई। अब ये देखिए यहाँ पर ये सामान्य है और जो स्त्री है वो वाहक है, क्योंकि यहाँ पर हम सामान्य नहीं लिखेंगे क्योंकि सामान्य दिखने वाली है लेकिन वास्तव में सामान्य है नहीं। तो इसका हम ये वाला गुणसूत्र लिखेंगे। अब इसमें चूंकि एक से लगा करके 23 तक सभी गुणसूत्र समजात होते हैं, तो अब यहां पर देखेंगे इसको हम एक्स वाई और एक्स एक्स। अब यहां पर देखिए इस एक्स का मिलान मीन्स ये आपका युग्मक जो बन के तैयार होगा वो यहां पर देखेंगे ये वाला x इधर से आ रहा है और ये वाला x इधर से आ रहा है, लेकिन अभी जो यहाँ पर आपने स्त्री वाहक दी है तो यहाँ पर देखिए स्त्री वाहक है नहीं है, तो हम रोग का जीन्स जो है वो प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर जो देख रहे हैं स्त्री जो वाहक है तो इसमें हम किसी x पर रोग का जीन्स दिखाएंगे, किसी एक x पर दिखाना है। क्यों? क्योंकि अगर हम दोनों पर दिखा देंगे तो वो रोगग्रस्त हो जाएंगे, इसलिए चाहे तो हम इस x के साथ दिखा दें या फिर हम इस x के साथ दिखा दें, तो जैसा आप चाहें। तो मान लीजिए हमने इसको यहाँ पर इस x के साथ दिखा दिया। अब देखिए जब ये x नॉर्मल है और ये वाला x भी नॉर्मल है, तो यहाँ पर जब x बनती है तो आपने सेक्स डिटर्मिनेशन में भी पढ़ा होगा, इसमें जो है हमारी वीडियो पड़ी हुई है। अगर आप नहीं समझ पाते हैं, नहीं जानते हैं तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, लिंग निर्धारण के नाम से वीडियो पड़ी हुई है। तो यहाँ पर देखेंगे x जब मिलते हैं तो जो 23वीं जोड़ी गुणसूत्र है वो x किस में होती है? स्त्रियों में होती है। मीन्स हम यहाँ पर कह सकते हैं ये जो संतति होगी वो डॉटर होगी, मीन्स पुत्री होगी। यहाँ पर देख रहे हैं अब ये वाला x और ये यहाँ पर रोग का जीन्स इस पर दिखाया गया, तो हम ये वाला रोग का जीन्स इसको दिखा देंगे। अब यहाँ पर हमने डबल सर्किल किया, डबल राउंड किया है, आप अल्फा से दिखा सकते हैं, स्टार से दिखा सकते हैं, किसी भी सिंबल से आप सिंबलाइज कर सकते हैं इस रोग के जीन्स को दिखाने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे ये x नॉर्मल आ रहा है और ये x जो है इससे जो जिसके ऊपर रोग का जीन्स मौजूद है, तो यहाँ पर ये देख रहे हैं ये रोग का जीन्स हो गया ये वाला, और इसमें देखेंगे ये x फिर 23वीं जोड़ी गुणसूत्र बनी है, तो यहाँ पर भी ये डॉटर ही होगी। क्या होगी? डॉटर होगी। उसके बाद में हम देखेंगे अब x तो कंप्लीट हो गया, अब हम देखते हैं y। यहाँ पर देखेंगे जो y मिल रहा है तो y चूंकि यहाँ पर पहले आप समझ रहे होंगे, लेकिन हमेशा x y सीरियल में होता है तो x को हम पहले लिख लेंगे और y को बाद में लिखेंगे। अब 23वीं जोड़ी जो गुणसूत्र है बनने वाली संतति की वो एक्स वाई है, तो बनने वाला जो संतति होगी वो सन होगा, पुत्र होगा। अब यहाँ पर देखेंगे
ये भी जो है एक्स वाई बन रहा है, यहाँ पर बनने वाली संतति पुत्र है। अब यहाँ पर देखिए रोग का जेंस जो है इस एक्स पर मौजूद होगा, तो ये जो पुत्र होगा ये कैसा होगा, रोगग्रस्त। कैसा होगा, रोगग्रस्त पुत्र हो जाएगा। तो अगर अब इस किरण आरेख के द्वारा समझा जाए कि संतानें कैसी होंगी, तो यहाँ पर देख रहे हैं जो पुत्रियां हैं, यहाँ पर देखिए 50% पुत्रियां जो है वो सामान्य हैं, 50% पुत्रियां वाहक हैं और 50% पुत्र जो है वो सामान्य हैं और 50% पुत्र रोगवाहक है, सॉरी मतलब रोगग्रस्त है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर इस एक्स पर रोग का जेंस है, तो ये वाहक का ही क्या कहा गया है, कैरियर डॉटर कहा गया है। और ये जो है एक एक्स पर ही रोग का, सिर्फ एक ही एक्स पर रोग का जेंस वाई पर है भी नहीं, तो इसे रोगग्रस्त क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर समजात सूत्रों के होने के कारण ये दूसरा वाला एक्सेप्ट नहीं करता है और ये जो है ये प्रभावी हो जाता है अपने आप को, मेंडल के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये अपने आप को प्रदर्शित करता है और ये सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। जब समजात इसको कभी मिल जाता है तो फिर से प्रभावी हो जाता है, मींस रोग दशा को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर ये दोनों विषमजात होने के कारण ये अपने आप को प्रदर्शित कर देता है और ये जो है सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है, मींस ये रोगग्रस्त दशा को स्थापित करता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि होने वाली संतति आपकी कैसे होगी। अब देखिए यहाँ पर इसी तरह के क्वेश्चन आप इसके अकॉर्डिंग हल कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर समझेंगे, इधर आप देख लीजिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप, किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप मान लीजिए हमने मान लिया ए, और स्त्री का ब्लड ग्रुप में रुधिर वर्ग, यहाँ पर मान लीजिए कोई भी मान लीजिए हमने यहाँ पर मान लिया बी, तो संतानों में ब्लड ग्रुप कैसा होगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले अगर आपने रुधिर वर्गों की वंशागति के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी, उसमें आप जो है रुधिर वर्गों की वंशागति या ब्लड ट्रांसफ्यूजन का वीडियो देख सकते हैं। उसको देखने के बाद में इस क्वेश्चन का आप जो है हल बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे या हल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन के बारे में हम समझेंगे। व्यक्ति जो है इसको मान लीजिए हमने पुरुष का जो ब्लड ग्रुप है वो हमने ए मान लिया, वहां पर एक क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन में। फिर स्त्री का रुधिर वर्ग क्या दिया गया है, बी दिया गया है। तो अब यहाँ पर देखेंगे अगर कंपैरिजन करें तो इसमें हमारे पास में दो जीन्स थे, इसमें यहाँ पर क्या है एक ही जीन्स है, तो हम इसको क्या करते हैं जीन संरचना में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो रुधिर वर्ग होता है इसके पास में जैसे अल्फा ए और अल्फा ए, या फिर इसको हम अल्फा ए और अल्फा ओ के रूप में लिखते हैं। अब बी जो है अल्फा बी या अल्फा बी अल्फा ओ के रूप में लिखते हैं। तो यहां पर देखेंगे अगर आप क्वेश्चन को हल करते समय इस जीन संरचना को लिए तो आपका आंसर दूसरा आएगा, इस जीन संरचना को लेंगे तो आंसर आपका दूसरा आएगा, लेकिन आंसर आपका गलत नहीं होगा। आंसर डिफर हो सकता है लेकिन गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर किसी भी जीन संरचना को लेकर के आप इसका हल कर सकते हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं, यहाँ पर पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से इसका मिलान हम इससे करते हैं तो बनेगा आपका अल्फा ए और अल्फा बी। तो रुधिर वर्ग जो बन के तैयार होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, देखिए ए जीन से बी जीन से तो ए बी, रुधिर वर्ग कौन सा हो जाएगा ए बी, जो संतति होगी उसका रुधिर वर्ग क्या होगा ए बी। यहाँ पर अल्फा ए अल्फा बी
तो रुधिर वर्ग कौन सा हो जाएगा? ए बी। और यहां पर अल्फा ए अल्फा बी, तो रुधिर वर्ग कौन सा हो जाएगा? ए बी। और यहां पर अल्फा ए अल्फा बी, तो रुधिर वर्ग कौन सा होगा यहाँ पर? ए बी। अब देखिए जब ये वाली चीज संरचना आपने ले रखी है तो जितनी भी संतानें होंगी उन सभी संतानों का रुधिर वर्ग क्या आएगा? ए बी आएगा। लेकिन अगर हम चीज संरचना यहाँ पर बदल देते हैं तो देखिए आपका आंसर फिर बदल जाएगा। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं समझने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल हम बता रहे हैं जिन संरचना बदलने के बाद में। यहाँ पर अभी हमने जो जिन संरचना ले रखी थी वो अल्फा ए करके थी, तो हम यहाँ पर जिन संरचना बदल देते हैं। यहाँ पर अल्फा ए कर लिया और अल्फा ओ कर लिया, यहाँ पर अल्फा बी कर लिया, अल्फा ओ कर लिया। अब देखिए यहाँ पर जब क्रॉस कराया जाएगा तो जो जी संरचना है वो देखेंगे ये अल्फा ए और अल्फा बी, तो रुधिर वर्ग कौन सा बनके तैयार होगा? ए बी। मींस जो संतति होगी उसका रुधिर वर्ग ए बी होगा। यहाँ पर देख रहे हैं अल्फा ए अल्फा ओ, तो यहाँ पर रुधिर वर्ग कौन सा बनके तैयार होगा? क्योंकि ए तो प्रभावी है, ओ अप्रभावी होता है, तो रुधिर वर्ग हो जाएगा संतति का ब्लड ग्रुप ए। यहाँ पर अल्फा ए अल्फा बी इधर से आ रहा है, तो संतति का रुधिर वर्ग जो हो जाएगा अल्फा ए इधर का और ए अल्फा बी ये वाला, तो ब्लड ग्रुप आपका बनेगा ए बी। यहां पर देखिए ये वाला इससे मिलाना था क्योंकि इससे दो हो चुके हैं, तो इससे मिलाएंगे। अब यहाँ पर इसको मिला दिया तो देखिए क्या हो जाएगा, ये वाला अल्फा ओ आ रहा है, अल्फा ओ है तो ब्लड ग्रुप अब चेंज हो जाएगा क्योंकि जैसे जिन संरचना होगी तो यहाँ पर बी प्रभावी हो जाएगा, ओ अप्रभावी हो जाएगा, सुप्त हो जाएगा, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी। अब अल्फा ओ और अल्फा ओ यहाँ पर तो दोनों प्रभावी होंगे क्योंकि अप्रभावी तो मौजूद ही नहीं है, इसलिए ब्लड ग्रुप आपका जो होगा वो ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस पुरुष और स्त्री की संतानों में ये जीन संरचना जब आप सिलेक्ट करेंगे तो इसमें रुधिर वर्ग जो होगा वो ए बी भी हो सकता है, ए हो सकता है, डी हो सकता है, ओ हो सकता है। मीन्स चारों प्रकार के रुधिर वर्ग जो होंगे वो संतानों में मौजूद होते हैं। अगर आपको ये टॉपिक ये क्वेश्चन समझ में आया है तो यदि आप नहीं समझे हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।